हमारी तेजस्वी जी से उम्मीद है। वो युवा हैं और युवाओं को हम लोग साथ देंगे, लेकिन वो अच्छे से काम करें। सवर्ण समाज को सम्मान देना होगा, हमारे हक को मानना पड़ेगा, हमारे अधिकार को आपको सम्मान देना पड़ेगा, तभी आप सत्ता में आएंगे, चाहे कोई भी हो। सुशांत सिंह राजपूत वह अभिनेता ही नहीं बल्कि एक बिहार का ऐसा बेटा था जिसने पूरे बिहार के नाम को पूरे विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है। उसकी हत्या इन दाऊद के गुर्गों ने की है। आप करण जौहर को उठा लीजिए, सलमान खान को उठा लीजिए, आदित्य चोपड़ा को उठा लीजिए, भट्ट को उठा लीजिए। मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूं कि इसके हर फिल्मों में दाऊद का पैसा इन्वॉल्व होता है। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के माध्यम से पूरे देश में हम लोगों को बताएंगे कि ये बॉलीवुड क्या है, ये करण जौहर क्या है। एक नंबर का लड़काबाज है ये करण जौहर। ये महेश भट्ट को देखिए, एक नंबर का ठरकी बुढ़ाऊ, एक पैर कब्र में है। अब देखिए क्या ये कर रहा है। ये आदित्य चोपड़ा, सलमान खान, एक नंबर का मवाली, हत्यारा है ये लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। अभी तक देश की राजनीति या बिहार की राजनीति में जब भी इलेक्शन होता है तो हम अल्पसंख्यक के मुद्दों की बात सुनते हैं, अनुसूचित जनजाति, जाति, फिर से पिछड़ी हुई जाति, इन सभी का मुद्दा सुनते हैं। लेकिन कभी भी जो सवर्ण जाति है, इसमें काफ़ी आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनके बारे में हम कभी भी नहीं सुनते हैं और ना ही कोई मुद्दा बनता है। 10% आरक्षण सवर्ण सेना जो है उनके आह्वान पे सरकार ने, इसे केंद्र सरकार ने तो लागू तो कर दिया, लेकिन अभी भी है कि चुनावी एजेंडा में नहीं बन पाता है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में हमारे साथ हैं भाई भगवत शर्मा जी, जो कि इनसे बात करेंगे कि आखिर बिहार में जो है सवर्ण सेना या सवर्णों की जो स्थिति है, कभी भी चुनावी एजेंडा नहीं बनता है। प्रॉब्लम बहुत सारे हैं सवर्णों के साथ भी। देखिए, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा दोषी किसी को अगर दूंगा, दोष किसी को दूंगा, तो सबसे पहले मैं फॉरवर्ड कम्युनिटी के उन नेताओं को दूंगा कि जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते आए हैं और उन्होंने कभी भी सवर्ण समाज के बारे में नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। अपने फ़ायदे में अपने बारे में सोचा, अपने बेटों के बारे में सोचा, अपने भतीजों के बारे में सोचा, अपनी पत्नी के बारे में सोचा, लेकिन अपने समाज के लाभ के लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा। आज जिस प्रकार से दलित कम्युनिटी के लोग बात करते हैं या पिछड़ा कम्युनिटी की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, तो आज खैर उनकी जो बातें थी मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आज जो हमारी हैं, जिस इशू के लिए हमने लड़ा है, हम लोगों ने लड़ा है, आज केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण दिया है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं जिसके लिए हमारा आगे का भी प्रयास रहेगा और सरकार से हमारी मांग रहेगी कि इन चीज़ों में सुधार किया जाए। और हम उनसे यह निवेदन भी करेंगे कि आप सवर्ण प्रकोष्ठ का भी गठन करें। और पिछली बार जो सवर्ण आयोग बना भी था वो पूरी तरह से एक तरह से निरस्त है, आज उस पर कोई काम नहीं हुआ है, जीरो है। और हमारा चुनाव में यह सहयोग सरकार से रहेगा, मांग रहेगी हमारी कि एक अलग से आप इसका गठन करें और सवर्णों की भी बात करें। अब बात तो हो रही है, जब से हम लोगों ने ताकत दिखाया है तब से तो सरकार बात कर ही रही है। पहले नहीं करती थी, पहले कोई भी सवर्ण की बात करता ही नहीं था। पहले दलित पिछड़ा की बात होती थी और मुसलमान की बात होती थी। अब सवर्ण कम्युनिटी में ऐसे भी तो लोग हैं ना जिनके पास आज 2 बीघा ज़मीन नहीं है। आप गांव में जाके देखिए वास्तविक स्थिति क्या है, किसी पास नौकरी नहीं है, तो इसकी बात कौन करेगा। क्या आपको विश्वास है कि नीतीश सरकार जो है सवर्णों के लिए अगर चुन के आती है तो फिर काम करेगी, या तेजस्वी? देखिए, बात करेंगे नहीं, बात करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, नहीं तो सत्ता में नहीं आएंगे। हम चाहेंगे तभी सत्ता में आएंगे। ताकत हमारे पास है, हमने कभी किसी जाति का विरोध नहीं किया है, सभी को सम्मान की नज़र से देखा है और जहाँ जिस परिस्थिति में भी उन्होंने याद किया है मैंने सहयोग किया है। आप पूछिए, कहीं भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे उन्होंने 2 बजे रात में किसी भी परिस्थिति में याद किया हो, तो हम वहाँ मजबूती से खड़े रहे हैं। हमने भले ही अपने समाज की हक की लड़ाई लड़ी है, लेकिन हमने कभी किसी जात का विरोध नहीं किया, कभी किसी के खिलाफ अनर्गल बयान नहीं दिया है। लेकिन नीतीश जी को बात करना पड़ेगा, नहीं तो सत्ता में नहीं आएंगे, चाहे तेजस्वी जी क्यों ना हो। सवर्ण समाज को सम्मान देना होगा, हमारे हक को मानना पड़ेगा, हमारे अधिकार को आपको सम्मान देना पड़ेगा, तभी आप सत्ता में आएंगे, चाहे कोई भी हो। और जो हमारे नेता हमारे वोट से सत्ता में जाते हैं, सदन में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, विधान परिषद बनते हैं या राज्यसभा जाते हैं, तो इनको बातें करनी पड़ेगी हमारी। तो हमारे समाज के जो युवा हैं इस गति से उतार देंगे, कोई और जाएगा। परिवर्तन तो संसार का नियम है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि अभी जो मामला चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत का,
जिसको आपने बहुत ज़ोर शोर से मामला को उठाया है कि हम इसमें जो हैं बख्शने वाले नहीं हैं बॉलीवुड को या जो भी गुनहगार हैं। तो अभी सरकार का क्या रवैया है और क्या आप खुश हैं अभी तक सरकार के? कुछ अभी तक तो कोई ऑफिशियल बयान ना नीतीश की तरफ से आया, ना ही तेजस्वी की तरफ से आया। देखिए, नीतीश जी अब बिहार चलाने लायक किसी भी एंगल से नहीं है। इनसे बिहार संभलेगा नहीं बॉस, किसी से नहीं संभले, इनसे नहीं संभलेगा, इनसे तो बिल्कुल भी नहीं तो संभलेगा। आपके नज़र में कौन है अभी जो बिहार संभाल सकते हैं? उसकी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन इनसे नहीं संभलेगा। और दूसरी बात है सुशांत, आज की दिक्कत क्या है ना कि जनता ही जो, चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, मैं पुरानी बातों पे आता हूँ, चाहे आमिर खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो, ये लोग बस इंटरटेनर है। और जनता इसे, या हमारे देश का जो युवा है, इसे आइकॉन मान लेता है। आइकॉन के लायक थे सुशांत सिंह राजपूत, जो घंटों घंटों तक खड़े होकर भौतिकी पे बात करते थे, फिजिक्स पे बात करते थे। वो सिर्फ इंटरटेनर नहीं थे, पूरा विश्व ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है, नीतीश कुमार को छोड़ करके। नीतीश जी ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की है। सुशांत सिंह राजपूत वह अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक बिहार का ऐसा बेटा था जिसने पूरे बिहार के नाम को पूरे विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है। उसकी हत्या इन दाऊद के गुर्गों ने की है। और हम लड़ने वाले नहीं, हम बहुत लंबी लड़ाई लड़ने वाले हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करना हम नहीं जानते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दाऊद के गुर्गों को जब तक अंदर तक लिपेटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं पीछे हटने वाले हम। ये सलमान खान का जो फिल्म है, चाहे वो करण जौहर की फिल्म है, चाहे वो जितने लोग की फिल्म है, सब में दाऊद का पैसा लगा होता है। और इसे चलाता कौन है? इसे चलाता कौन है? ये दाऊद के लोग। आप करण जौहर को उठा लीजिए, सलमान खान को उठा लीजिए, आदित्य चोपड़ा को उठा लीजिए, भट्ट को उठा लीजिए। मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूं कि इसके हर फिल्मों में दाऊद का पैसा इन्वॉल्व होता है। दाऊद का आतंकी पैसा होता है, दाऊद के काले धन का पैसा होता है। और यही निर्धारित करता है, दाऊद ही निर्णय लेता है कि अभिनेता कौन होगा, अभिनेत्री कौन होगा, स्क्रिप्ट कौन होगा, प्रोड्यूसर कौन होगा। हर चीज़ों पर निर्णय इसका होता है। दुख की बात तो यह है कि हम उसकी बात, तो वो तो लड़ाई हम लड़ेंगे ही। और प्रधानमंत्री जी से भी हम निवेदन करेंगे कि दाऊद के गुर्गों पे कड़ी कार्रवाई करें और टाडा के तहत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो इन पे। और महाराष्ट्र सरकार से भी हम निवेदन करेंगे कि इन पे 302 का मुकदमा दर्ज हो और हत्या की कार्रवाई हो इन पे। सुशांत सिंह राजपूत बहुत ट्रिपल ई का वो छात्र था। 10 लाख लोगों में 7वां स्थान लाने वाला पहला वो बिहारी था। और आप उनके घर श्रद्धांजलि जाके अर्पित नहीं किए। बिहार का युवा आपसे क्या उम्मीद करे बॉस? नीतीश जी आप बताएं, आप ही बताएं कि आपके पार्टी के जदयू का जो प्रदेश उपाध्यक्ष था छात्र जदयू का, कन्हैया कौशिक, हत्या के 4 महीने हो चुके हैं, उसकी हत्यारी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है? सनी गुप्ता मला बेटा को देख लीजिए, पटना सिटी। सनी गुप्ता को दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई। आपने क्या किया? आपके प्रशासन ने क्या किया? फॉर्मेलिटी पूरा करने के अलावा आपने कोई और काम किया है? बिहार की जनता जानना चाहती है, बताइए आपने क्या काम किया है पटना के पे पुल बनाने के अलावा? और करेंगे भी क्यों ना? पूरा देश तरक्की कर रहा, पूरा विश्व तरक्की कर रहा, बिहार को आप वहीं छोड़ना चाहते हैं क्या? हमारी तेजस्वी जी से उम्मीद है, वो युवा हैं और युवाओं को हम लोग साथ देंगे, लेकिन वो अच्छे से काम करें, पूरे देश की बात करें, पूरे बिहार की बात करें, सभी वर्ग की बात करें, सभी धर्म की बात करें, लेकिन साथ मिलेगा। पुरानी चीज़ों को छोड़ें और कदम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं, साथ मिलेगा। अगर गलत दिशा में काम करेंगे तो साथ बिल्कुल नहीं मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत पूरे बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश, पूरे विश्व के वो बेटा थे, जिस नासा से लेकर हर किसी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और हम एक लंबी लड़ाई के लिए प्रयासरत हैं। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के माध्यम से पूरे देश में हम लोगों को बताएंगे कि ये बॉलीवुड क्या है, ये करण जौहर क्या है। एक नंबर का लड़काबाज है ये करण जौहर। ये महेश भट्ट को देखिए, एक नंबर का ठरकी बुढ़ाऊ, एक पैर कब्र में है। अब देखिए क्या ये कर रहा है। बॉलीवुड की एक एक चीज़ों को मैं बारीकियों से बताऊंगा कि क्या वहाँ हो रहा है। सलमान खान के बारे में भी जान लीजिए, वो कहाँ पड़ा हुआ है, देख लीजिए। ये एक नंबर का गुंडा है, मवाली है ये आदित्य चोपड़ा, सलमान खान एक नंबर का मवाली, हत्यारा है ये लोग। देशभक्त युवाओं की हत्या करता है ये लोग।
इन लोग को जेल के अंदर बंद करके छोड़ देना चाहिए। कभी किसी सोते पे गाड़ी चला देता है, तो कभी किसी मासूम जानवरों की हत्या कर देता है, तो कभी राष्ट्रभक्त के कलाकारों को, जो पूरे विश्व में विश्व स्तर का कलाकार होता है, उसकी हत्या कर देता है। जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, उसके 4 दिन पहले उसकी मैंने दिशा सल्यान की हत्या किया, आत्महत्या की खबर फैलती है। जांच तो होनी चाहिए ना बॉस, क्यों नहीं जांच होगी? जो व्यक्ति रात में नाच रहा हो, सुबह में जूस पीता हो, और वो तुरंत आत्महत्या कर लेगा क्या? बड़े स्तर की जांच की आवश्यकता है, तभी सच्चाई हम सभी के सामने आएगी। धन्यवाद। ठीक, तो ये हमारे साथ थे भागवत शर्मा जी, जिनका सीधे आरोप है, काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि बिहार के एक लाल, उभरते हुए लाल सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई थी। वही जो सवर्ण हैं उनके बारे में इनको कहना है कि जो नीतीश कुमार है, इन्हें ध्यान देना होगा हमारे विकास में, वरना इनकी सत्ता नहीं आएगी। तो वही इनकी तेजस्वी से काफ़ी आशाएं हैं, क्योंकि युवा हैं। और इसके साथ ही साथ इन्होंने ये भी उनको एक सलाह दी कि पिछली बातों को भूल जाए, पिछले शासन के स्टाइल को ये भूल जाएं, तभी सहयोग मिलेगा और बिहार की तरक्की होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।